रतन टाटा यांचं आज दुःखद निधन झालं। ही बातमी ऐकून अतिशय मनाला वेदना आणि ही घटना दुःखद आणि मनाला चटका लावून जाणारी आहे। एक अनमोल दुर्मिळ रत्न हरपलं, भारताचा कोहिनूर हरपला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। कारण रतन टाटा यांचं जे योगदान आहे देशासाठी, एक उद्योजक असून एक देशप्रेम, एक देशासाठी काहीतरी करावं ही प्रामाणिक इच्छा असणारा हा माणूस एवढ्या मोठ्या उंचीवर गेल्यानंतर देखील जमिनीशी त्यांचं नाळ जुळली होती। एक अतिशय डाऊन टू अर्थ अशा प्रकारचं ते जीवन जगले। साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी अशा प्रकारचं जीवन ते जगले। मी जेव्हा मुख्यमंत्री झालो तेव्हा पहिल्यांदा त्यांना भेटलो त्यांच्या घरी जाऊन, तेव्हा माझ्या मनामध्ये तर त्यांच्याबद्दल खूप आदर, रिस्पेक्ट, जिव्हाळा होताच, परंतु कितीतरी पटीने तो आणखी वाढला। पण एवढ्या मोठ्या उंचीवर असलेला माणूस एवढ्या जमिनीशी जुळलेला कसा असू शकतो, याचं ज्वलंत उदाहरण रतन टाटाजी आहेत। आणि हा भारताचा, देशाचा, महाराष्ट्राचा अभिमान ते होते। आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने देखील त्यांना नुकताच उद्योग रत्न पुरस्कारही दिला होता, परंतु त्या उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटाजी यांना दिल्यामुळे त्या पुरस्काराची उंची वाढली होती। एवढं उंचीचं काम, एवढं मोठं कर्तृत्व त्यांचं होतं। एक जिवंत आख्यायिका होती ती। त्यांना पाहिल्यानंतर अनेक लोकांना ऊर्जा यायची आणि अनेक हजारो लाखो उद्योजक त्यांनी घडवले। एक जी प्रामाणिक आणि जी काही नीतिमत्ता त्यांची होती ते त्याला तोड नाही आहे। आणि म्हणून मी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 12.5 कोटी जनतेच्या वतीने त्यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। सीएम साहेब उद्याचा कार्यक्रम म्हणजे अंत्यसंस्कार कसे होणार आहे? उद्या त्यांचं NCPA मध्ये 10 ते 4 वाजेपर्यंत त्यांचं अंत्यदर्शनासाठी, त्यांचा अंतिम दर्शनासाठी त्यांना ठेवलं जाईल आणि त्यानंतर मग अंत्यविधी वरळी स्मशानभूमीत होईल असं आता त्यांचे नातेवाईक सांगतो। नाही, NCPA ला 10 ते 4 आणि त्यानंतर वरळी स्मशान। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी, दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी, उच्च विचारसरणी। और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर
लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। उन्हें हमारे सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार, उनको कई पुरस्कार मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण, और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई। ऐसे उनका कर्तृत्व था और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। सिर्फ उद्योजक नहीं तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे। ऐसा इंसान होना, दोबारा मिलना ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। सर फ्यूनरल कैसे? और इसलिए मैं उनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र की तमाम 12.5 करोड़ जनता की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना, उनके आदर्शों पे चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। सर फ्यूनरल किस प्रकार से? 10 बजे से 4 बजे तक उनको एनसीपीए में दर्शन के लिए लोगों के लिए रखेंगे, ऐसा उनके रिश्तेदारों ने कहा है। और उसके बाद आगे की अंतिम विधि उनका होगा, बदली में होगा, ऐसा कहा होगा। मैं फिर एक बार उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।